राष्ट्र अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हीं के आवास पर यहाँ पर 4 जिला का जो है यहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। अभी कटिहार के डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जहाँ 4 जिला के जनसुराजी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, क्या कुछ है यह कार्यक्रम? सबसे तो पहले मैं अजीत जी आपके कोसी न्यूज़ के सभी श्रोताओं और दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आकर इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। जैसा आप लोग सब जानते हैं, आपने खुद बताया कि 4 जिला के सभी लोगों कार्यकर्ताओं को खासकर बुलाया गया था कि उनसे एक संवाद की जाए। पूर्णिया प्रमंडल काफ़ी बड़ा है, सीमांचल के हिसाब से भी देखा जाता है इसको। हमारा अहोभाग्य है कि हमारे ही सीमांचल से श्रीमान उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जो पूर्व 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनसुराज ने हमें खुद बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि हमारे ही करीब के एक नेता को इतना बड़ा पद दिया गया है। और देखिए, आते के साथ इन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए एक दिशा निर्धारित करने के लिए कैसे आगे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने में चुनाव आ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है और हम लोग कुछ बातें हो चुकी है इसमें, हमें एक तरह से बताया गया है और हमने इससे बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करने के बाद हमें आगे की दिशा को निर्धारित करने में, समझने में बहुत मदद मिली है। अलग अलग जगह से तो लोग आए हैं, आप कटिहार से चूँकि आते हैं और वहाँ पर आप एक कैंडिडेट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं, जब भी कहीं बैठक होती है जनसुराजियों में भी चर्चा होती है कि डॉक्टर साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो कैसा माहौल वहाँ कर देखने को मिलता है? आप लगातार पब्लिक से जुड़ते हैं, मिलते हैं, समाज सेवियों से मिलते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि चर्चाओं में मेरा जिक्र हो रहा है एक संभावित उम्मीदवार की तरह। देखिए अजीत जी, आपके साथ मैं पहले 1-2 इंटरव्यू कर चुका हूं और आपने मेरा परिचय दिया है। तो मैं इंग्लैंड में अच्छा खासा एक कोलोरेक्टल सर्जन का करियर छोड़ के आया हूं और मेरा सपना यही है कि मैं यहां अपने कटिहार की जनता से जुड़ सकूं और समझ सकूं और उसको अपने क्रिया में कार्यान्वित कर सकूं कि किस तरीके से, किन कदमों से यहाँ की जनता का भला हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो, कृषि के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। और पहले जैसे हमारी बात हुई थी कि हमने ये समझा कि हम जब तक अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को नहीं सुधारेंगे तब तक ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। जब से हमने इस चीज़ को जब निर्णय ले लिया है तो हम जगह जगह, हर वार्ड में, हर गांव में घूम रहे हैं। कटिहार सदर विधानसभा में करीब 45 वार्ड हैं और 13 पंचायत हैं, जिसमें हसनगंज ब्लॉक है, कटिहार ब्लॉक है। तो बहुत सारा एरिया कवर करना है, एक एक पंचायत में घूमना एक आसान काम नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं और जनता के बीच जाके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा हूं और ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनकर सदन में भेजना चाहती है, क्या मैं उस पर खरा उतर सकता हूँ कि नहीं। सेवा का अलग अलग माध्यम हो सकता है, चूँकि डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भगवान की भी दर्जा दिए जाते हैं डॉक्टर को। अगर सेकंड भगवान कहा जाए तो वो डॉक्टर को ही कहा जाता है। वहीं समाज सेवी, जनप्रतिनिधि बनकर भी एक सेवा का जरिया है जो लोग करना चाहते हैं। उससे आप अब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर से निकल कर आप डॉक्टरी तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप जो है राजनीति में शामिल हो रहे हैं। क्या ऐसा अच्छा लगा प्रशांत किशोर में जो जनसुराज से ही आप जो है, क्योंकि बहुत सारे पार्टियाँ थी, आप उसमें नहीं जाकर जो है जनसुराज जो नई पार्टी है लगातार कम ही समय में विस्तार हो रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं? जटिल सवाल है और कई बार मुझसे भी किया गया है। जब भी मैं इस सवाल का जवाब देता हूं और हटता हूं इंटरव्यू से, फिर सोचता हूं कि शायद मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा और बेहतर दे सकता था। ये एक मन की बात है। देखिए, मैं कटिहार का ही बेटा हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ एक इंसान हूं, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा से जो पढ़ाई मैंने अर्जित की और जो डिग्री अर्जित की, एक एक करके मैं धीरे धीरे करते इंग्लैंड में चला गया। इस दौरान मेरा सफ़र मुझे कई दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में ले गया। तब जाके मुझे समझ में आया कि बिहार में कितनी विषमताएं हैं, व्यवस्था कितनी ख़राब हो चुकी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन ये ख़राब होती ही जा रही है। तो अब आप सिर्फ समाज का एक पहलू है स्वास्थ्य सेवा, वो ज़रूरी है, लेकिन क्या स्वास्थ्य सेवा एक अलग क्षेत्र बना के इसको सुधारा जा सकता है? मैंने बहुत इस पे सोचा, तो मुझे लगा कि जब तक हम समाज का उद्धार, इस भ्रष्ट सिस्टम का इलाज नहीं कर सकेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुधार नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जब सुधारा जाएगा तो अपने आप इसके अलग अलग पहलू हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार, पलायन है, कृषि है, इन सबको धीरे धीरे उठाने में मदद मिलेगी। तो मेरा कहने का ये था कि एक डॉक्टर
चूँकि हम लोगों की संवेदना से जुड़ते हैं, जब वो हम अपना कोई भी शिकायत अपना मरीज़ लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि वो बीमारी ही नहीं, उस बीमारी के पीछे वो समाज, जिस समाज से वो आ रहे हैं उसमें क्या कुरीतियाँ हैं, क्या कुव्यवस्था है, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो हमें देखने का एक कहिए कि दुर्भाग्य या सौभाग्य दोनों ही है, मिलता है। इसलिए हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं कि इस सिस्टम को अब एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी ईमानदार हो, वो दे सकता है। लगातार प्रशांत किशोर जब से राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह को बनाए हैं, आरसीपी सिंह को भी एक जिम्मेवारी दी गई है, उसके बाद बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी सारण में अलग अलग जगहों पर जाकर वो दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है, जो अनुपात डॉक्टरों की होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसको लेकर आप चूँकि डॉक्टर हैं तो कैसे देखते हैं, कटिहार में क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेकर? आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे क्षेत्र से जिसका संदर्भ रहता है। अभी पिछला सवाल आपने एक पूछा था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था कि जनसुराज ही क्यों। तो जनसुराज एकमात्र पार्टी है जो अभी ज़मीनी सच्चाई के ऊपर काम कर रही है। पार्टी बनने से पहले ही हमने एक एक पंचायत गांव में जा कर के वहाँ की समस्याओं को देखने की कोशिश की थी। यदि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के भाषणों को आप सुने तो कभी ये नहीं वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बता रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं को आपके बीच में आके जानना चाहते हैं, आपके समाज में मंथन करना चाहते हैं, और जो आप निकल के आता है उन्हीं लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को यदि कोई बताता है कि कोई गहन अध्ययन करके तथ्य निकाल के डाटा के हिसाब से बात करता है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं उससे लगता है कि हम इस बात पे हम लोग एक ही पॉइंट पे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जनसुराज, बाकी पार्टियों के इतर। अब आपने स्वास्थ्य के से बताया, तो जो आपने एक बहुत अच्छा बताया कि डॉक्टर और पेशेंट का अनुपात, हमारे इस कटिहार में और पूरे बिहार को ले ले तो हम करीब देश के जो एवरेज है उससे हम करीब आधे हैं। उसके अलावा और भी कुछ अनुपात हम लोग जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके स्तर को देखने के लिए करते हैं। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जो औरतें अभी पेट से होती हैं उनमें क्या अनीमिया है, कितनी अनीमिया है, और जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जो हम लोग स्टंटेड कहते हैं, जब वेट कम होता है, यानी कि हाइट कम होती है उम्र के हिसाब से या हाइट के हिसाब से जो उनकी वेट कम होती है। इन सब में बहुत पीछे हैं, हम इतने पीछे हैं कि एक सब सहारन कंट्री के बराबर है, बहुत जगह पे तो उनसे भी पीछे हैं। तो हम जब आज के ज़माने में कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी पूरे देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, उस टाइम पे जब बिहार में ऐसे कई सारे, कटिहार उसमें आता है, जिला है जिसमें ये व्यवस्था है, उसको अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया गया, तो बड़ी ही शर्मनाक बात है। कहाँ पे मेरा इनपुट आता है, एक जैसे मैंने बताया कि एज ए डॉक्टर मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और शायद अच्छे शब्दों में, लोकल शब्दों में आपको भी बता सकता हूँ कि कैसे कैसे इसको देखा जा सकता है और इसके सुधार के लिए किया जा सकता है। इसीलिए हमने बताया जैसे कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारा जो 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से कितना प्रतिशत हमें देना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर, वो बाकी राज्यों की तुलना में क्या है। एक तो प्रतिशत के हिसाब से देख सकते हैं, हमारा राज्य गरीब राज्य है और हमारे राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि हमें, और ऊपर से हम जितना हमारा पॉपुलेशन है, एक उसका वर्ग जो है, चूँकि हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कम उम्र के हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, और जो लोग बूढ़े हो गए उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए। गरीब होने के नाते हम हर चीज़ में पीछे हैं, ना हॉस्पिटल हमारे अच्छे हैं, ना डॉक्टर उतने हैं, ना ही हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक से काम करती हैं साल के 12 महीने। अब इसके इतने सारे उदाहरण हैं, आपको बता सकता हूं कि हमने उस पर अध्ययन भी नहीं किया है, लेकिन हाँ, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को इन बात को सदन के पटल पे लाना पड़ेगा और यही बताना पड़ेगा कि क्या इसका इलाज किया जा सकता है। इसमें मैं अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं और जनसुराज पूरा। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।